आपकी तरफ बढ़ना चाहती हूँ कि ये हो क्या रहा है। आपको लगता है कि एक तरफ खूनरेजी की बातें, ट्वीट्स, मुज़ाकरात, इस्टेब्लिशमेंट को दावत, बल्कि मैं आपको सुनवा भी दूं कि आज जो खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को कहा है, जरा सुनवाइएगा कि वो क्या बात करें और क्या पैगाम है जो वो देना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। मेरी इस्टेब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि ये कितने करप्ट थे, आपकी जेआईटी ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरी हैं, हम जानवर नहीं हैं। अगर आप जाके इन चोरों के साथ खड़े हो जाएंगे, अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। खान साहब, एक तरफ तो वो इस्टेब्लिशमेंट को ही मुखातिब कर रहे हैं, बातचीत उन्होंने हुकूमत से करनी है, लॉन्ग मार्च यहाँ लेके आ रहे हैं, खूनरेजी की बात कर रहे हैं, होगा क्या? देखिए, मेरे ख्याल में खूनरेजी की बात तो वैसे निकल गई होगी उनसे, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को जो एड्रेस करके कह रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब इक्तिदार में मैं आया था तो आप ही ने ये केसेस बनवाए थे और आप ही ने मुझे कहा था कि इन्होंने बेशुमार करप्शन की है जिसके लिए एहतसाब की जरूरत है, और वो एहतसाब का सिलसिला शुरू किया था। तो इसलिए हैरत की बात यह है कि जिन लोगों के बारे में आप ये सारे इल्जामात लगाते थे कि ये करप्शन के इन्होंने अपने अदवार में की है, तो अब उन्हीं को आप फिर वापस इक़्तिदार में ले आए हैं और उनके केसेस जो है वापस हो रहे हैं। तो ये आपके अंदर एक कंट्राडिक्शन है। वो बात जो कह रहे हैं वो तो एक तारीख के हवाले से भी दुरुस्त है कि हमने ये पहली दफा नहीं होते देखा कि एस्टेब्लिशमेंट पहले किसी एक हुकूमत को या एक पार्टी को ले आती है, जब उसके साथ नहीं चल सकती तो फिर उसी को वापस करके किसी और को लेके आती है। चाहे वो मोहम्मद खान जुनेजो के साथ ये हुआ है, चाहे नवाज शरीफ के पहली दफा ये हुआ है, बेनजीर के साथ ये हुआ, ये होता रहा है। ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है, जिसके बारे में वो अपने इजहार कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पिछले 60-70 साल में होता रहा है। और यही बदकिस्मती है, आज पाकिस्तान जहां खड़ा है उसके पीछे यही वो सारी साजिशें और वही सारे मामलात हैं जो आज सामने आ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस पिछले 5 साल में दो लीडर्स ने बड़ी हद तक ये खिदमत जरूर की है कि अवाम तक आगाही लेके आए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो सियासी रोल है वो नामुनासिब है और पाकिस्तान की तारीख में कोई अच्छा नहीं रहा। चाहे पहले नवाज शरीफ साहब थे, अब इमरान खान साहब हैं। तो इस वक्त तो खतरात बहुत से हैं। लेकिन अब तो सर आपने वो देखी होगी DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा हम गैर सियासी हैं, हम बिल्कुल भी किसी तरह का भी सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो क्या अब आपको एतबार नहीं आ रहा कि वो अब गैर सियासी हैं, न्यूट्रल हैं? ये मामला बहुत मुश्किल है। मैं तो तारीख का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, पाकिस्तान की तारीख का। मैं तो समझता हूँ कि ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है, ये बहुत दफा हुआ है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। आखिरकार इनको चाहिए कि ये वाकई ही जो बात उस दिन ये दोनों हजरात जो एड्रेस कर रहे थे, जनरल साहब कह रहे थे, उस पर डट जाएं कि हम आइंदा आइन के दायरे में रहेंगे। वो कह रहे हैं कि 15 से 20 साल अगले जो है हमारी क़यादत, जो अस्करी क़यादतें होंगी, उन्होंने भी फैसला किया है कि हम गैर सियासी होंगे। खुदा करे ऐसे हो। मैं तो बिल्कुल उनके साथ एग्री करने को तैयार हूँ कि वाकई ही ये है, हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई आप आइन के दायरे में रहेंगे। लेकिन खान साहब उनको बार बार ड्रैग कर रहे हैं ना, उनको कह रहे हैं कि आप सियासत में, आप तारीख दें, आप सियासत में हिस्सा लें, आप उनसे बात करें। वो हुकूमत को कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं है। नहीं, ये पता नहीं, ये तो नहीं कह रहे, ये तो अब डायरेक्टली कह रहे हैं कि आपने ये किया है, आपने वो लोग बिठा दिए हैं जिन लोगों के खिलाफ आपने खुद मुकदमात बनाए थे। अब वो स्टेटमेंट के पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो बात जिसको अंग्रेजी में बॉटम लाइन कहते हैं ना, वो ये है कि एक तरह से दोनों ही मेजर पार्टीज हैं, उन्होंने एक्सपोज किया है एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल।